अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स का चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नाम, मोशंस एंड फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन: एक एजेंट जो किसी भी जिस्म के अंदर मोशन पैदा करते हैं या पैदा करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, किसी मूविंग बॉडी को रोकते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, किसी भी चीज़ की शेप को तब्दील करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद मोशन की डेफिनेशन: अगर कोई जिस्म अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इर्द गिर्द के माहौल के साथ, लिहाजा हम उसे कहते हैं वो जिस्म मोशन कर रहा है। इसके बाद न्यूटन साइंसदान था जिसने मोशन के बारे में अपने कवानीन तहरीर किए। उसका पहला कानून मोशन के बारे में: स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। कोई भी जिस्म हमेशा हालत सुकून में रहता है जब तक कि कोई बैरूनी फोर्स उसके ऊपर अमल ना करे। इसी का पार्ट 2। कोई भी जिस्म स्टेट ऑफ मोशन में रहता है, हरकत की हालत में रहता है जब तक कि बैरूनी कुव्वत उसको ऊपर अमल ना करे। बैरूनी फोर्स: फुटबॉल को किक लगाते हैं, फुटबॉल जब तक हम किक नहीं लगा रहे तब तक हालत सुकून में है। हमने फोर्स लगाई, वो मोशन में आ गया। अब रुकता तब है जब ज़मीन के साथ, ग्राउंड के साथ वो रगड़ता हुआ आगे लड़कता चला जाता है, तो रगड़ की वजह से फुटबॉल रुक जाता है। नंबर 2 में सेकंड लॉ ऑफ मोशन: हमारे पास एक बॉडी ए, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई। अब बॉडी के अंदर ए जो बॉडी है उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया। अब ये एक्सेलरेशन किसके बराबर है? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। जितनी हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा पैदा होगा। नंबर 2 में ये एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर 2 में बॉडी का मास उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी भी जिस्म के अंदर जितना मास ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन डायरेक्टली की बजाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, मास कम होगा एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा, उल्ट प्रोपोर्शनल। इक्वेशन दोनों जो ऊपर इसको कंबाइन किया, ए प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया, ए इक्वल टू के एफ ओवर एम। जो के है ये हमारे पास प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम ख़त्म करते हैं उसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं। जहाँ ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो लिहाजा के की जगह हम 1 लिखेंगे, तो ए एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ ओवर एम। एम को दूसरी साइड पे लेके गए, एम ए इक्वल टू एफ, रीअरेंज किया, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हम इसका थर्ड लॉ देखते हैं। कोई भी जिस्म जब हम उसके ऊपर एक्शन करते हैं तो नतीजतन वो बॉडी, वो जिस्म रिएक्शन शो करता है। दोनों मकदार में बराबर होते हैं एक्शन और रिएक्शन, लेकिन डायरेक्शन में वो अपोजिट होते हैं। एक्शन राइट साइड पे होगा तो रिएक्शन लेफ्ट साइड पे होगा। ये टेबल, उसके ऊपर हमने कोई भी ब्लॉक या यहाँ पे बुक शो की हुई है वो रखी है। अब बुक का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ अमल करेगा, और इस वेट को बैलेंस करने के लिए टेबल के जो पाँव या लेग्स हैं वो उसको ऊपर की तरफ सहारा देते हैं, जिसे हमने आर से शो किया।
टेबल उस रिएक्शन के तौर पर ऊपर की तरफ अमल कर रहे हैं और बुक का वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है। दोनों अगर बराबर हो, W और R बराबर होगा तो बुक हालत सुकून में रहेगी। अगर W ज़्यादा होगा तो ये टेबल टूट जाएगा। हालत सुकून के लिए जितना W होगा उतना ही R। एक्शन W नीचे की तरफ, रिएक्शन टेबल का R ऊपर की तरफ। लिहाजा उम्मीद है बेटा आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरे टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।